सरप्राइज? पर कैसे सरप्राइज हो सकता है? फैंगलिंग या तो ब्लैक कार्ड देता है या फिर फ्राइड चिकन। वो क्या सरप्राइज देने की सोच सकता है? फ्राइड चिकन? क्या उसने कोई चिकन फार्म खरीद लिया है जहां हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करके प्रिपेयर करके खा सकते हैं? ओह, अब मैं समझी। मेरे ख्याल से फैंगलिंग ये चाहता है कि सभी ये जान जाए कि वो पूरा चिकन फार्म तुम्हारा है। समझ गई? वैसे ये तो काफी क्रिएटिव लग रहा है और बहुत रोमांटिक भी। गर्ल्स, अगर मैं ये ड्रेस पहनकर डॉक्टर जैंग के साथ डेट पर गई तो क्या वो सरप्राइज्ड हो जाएंगे? बताओ। चलो डांस करें। अरे शाची, तुम वापस आ गई? हाय, हेलो, कैसे हो? हाय शाची, हेलो, मैं वापस वापस आ आ गई। मेहनत रंग लाई। फाइनली आप वापस आ गए। मुझे पता है आपके जाने के बाद मिस्टर फैंग को मेरे बनाए हुए कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल अरे, था। कोई बात नहीं, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। मिस्टर, हाँ, जब आप वापस आ गई हैं तो आई एम श्योर मैंने आपको जो बुक दी थी वो आपने पढ़ ली होगी। आप मुझे वो वापस लौटा दीजिए। अगर किसी को उसकी जरूरत पड़ी तो मैं उसे दे दूंगा। ये कह रहा हूँ मैं सिर्फ। याद आया वो वाली? हाँ। वैसे मिस चाय, आइए मैं आपको आपकी नई डेस्क दिखाता हूँ। नई डेस्क? हाँ आइए, इस तरफ। सरप्राइज! मिस्टर फैंग ने ये सिर्फ आपके लिए बनाई है। ये सब आपके लिए है। मेरे लिए? एक मिनट। इस रोज अरोमा थेरेपी के साथ आपको काम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कैंडी प्लेटर आपकी जिंदगी में मिठास भरेगा। और सबसे खास बात, देखिए, ये लेदर मसाज आपकी बॉडी का स्ट्रेस दूर करेगी। सारा का सारा स्ट्रेस दूर। क्या आपको ये पसंद आया? अच्छी है, पर मेरे लिए वो पुरानी डेस्क ही बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मिस चाय, इसकी आप जरूरत ये है। तुम ये डिजर्व डिजर्व करती है। करती हो शाओजी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, क्योंकि तुमने कंपनी की बहुत हेल्प की है। ये बहुत ज्यादा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। इसमें ठीक ना लगने वाली क्या बात है? आपने परफ्यूम बनाने में डिपार्टमेंट को मदद की है और द वन प्रोजेक्ट दिलाने में भी कंपनी को हेल्प की है। अरे आपको तो कैबिन मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ एक डेस्क है। मिस चाय, आइए यहाँ बैठिए, इसे फील कीजिए। अरे नहीं, ये हिल रही है। शाओजी, ये जगह मेरे ऑफिस से सबसे करीब है। अगर मुझे ज्यादा मिस करो तो सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना। वैसे हार्मोनल फ्रेग्रेंसेस का क्या हुआ? R&D डिपार्टमेंट को बस बोलने वाला हूँ कि आके सैंपल दे दे। ओके। अच्छे से काम करना।
क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ 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 श्योर, प्लीज बैठो। थैंक्स। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी आ गया। वेटर, हेलो। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। जो मन करे वो ऑर्डर कर दो। इस एंगल से तो ये और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। नहीं, इसमें कोई भी सही नहीं लग रही। टेक्नीशियन ने बताया कि एक्सट्रैक्शन मेथड में कोई एरर है, पर मुझे तो सिर्फ खुशबू की समझ है, ये सारी मेथड समझ नहीं आती। R&D डिपार्टमेंट को 2 प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है, और दूसरी हार्मोन स्टेबिलिटी बहुत वीक है, परफ्यूम के साथ ब्लेंड नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो हमें लार्ज क्वांटिटी में हार्मोन्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी, ताकि वो परफ्यूम के साथ ब्लेंड कर पाए। चाइना में ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो ये काम कर सकती हैं। मैंने हान को बोला उनसे कांटेक्ट करने को। मिस्टर कम फैंग, इन। मिस्टर फैंग, क्या हुआ? हमें एक शख्स मिल गया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें वो कोऑपरेट करेगा। हाँ। ये उसकी प्रोफाइल है। उसका नाम के रेन है। रिटायर होने के बाद वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। वो हार्मोन को एक्सट्रैक्ट और कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट है, पर वो थोड़ा सनकी है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही सनकी है। वो अपनी खुशी के लिए रिसर्च कर रहा है। उसने कई सारे जरा कंपनी से आए ऑफर को ठुकरा दिया है। बाद में उसे कोई भी परेशान ना करे, इसलिए वो अभी जंगल में ही रहता है। 30 साल की हार्मोन्स एक्सट्रैक्शन रिसर्च, और यहाँ लिखा है कि उनके पास 3 पेटेंट्स भी हैं। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कल इससे मिलने जाऊंगा। शौची, मेरे साथ चलोगी? ठीक है। बॉस और मिस चाय का रोमांस अब शुरू होगा। क्या तुम्हें कोई पसंद है? और इसके लिए मुझे आपको थैंक यू कहना है डॉक्टर जैंग, मुझे क्या मतलब है? क्योंकि आपने ही मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि अतीत में नहीं जीना चाहिए। अब एक नया रिलेशनशिप शुरू करने का वक्त आ गया है। लेकिन साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से पहले प्यार का दर्द कभी भी हील नहीं होता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम उसे पहले प्यार का सब्स्टिट्यूट भी समझ सकती हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे सामने जो बैठा है उसे देखो। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, पर मेरे दिल में जरा सा भी शक नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। बाहर और अंदर से इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। शायद वो मैच्योर दिखता है, पर असल में वो शायद ऐसा ना हो। पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होता है? और वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, सच में। उसे दूसरे को खुश करना अच्छे से आता है। प्लेबॉय भी ऐसे ही होता है ना। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही रहेगा। पर मुझे वो बहुत पसंद है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, उसके ख्यालों में और खो जाती हूँ। और मैं सच कह रही हूँ, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। शायद वो एक प्लेबॉय ही हो। वो दूसरे के साथ साथ तुम्हें भी चीट करेगा मे बी। डॉक्टर जैंग, तुम भी ऐसे ही हो क्या? क्या? मैं जिस सच्चे, अच्छे और ईमानदार इंसान की बात कर रही हूँ, वो तुम हो। सिर्फ तुम हो, डॉक्टर जैंग। सही कहा। अगर मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बोलूं तो एक नया रिश्ता पहले प्यार के दर्द को कम जरूर कर सकता है। खासकर जैसा कि तुमने मुझे अपने कैरेक्टर ट्रीट्स के बारे में बताया। ये इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। चीयर्स।
शाबू, इस वर्क ट्रिप में फेंगलेंग मुझे हर जगह अपने साथ ले जाएगा। ऐसे में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखोगी ना? फिक्र मत करो, मैं बहुत ही आसानी से एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लेती हूँ। और वैसे भी ये ट्रिप तुम्हारे मिशन का ही तो पार्ट है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गर्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े पैक कर रहे हैं। ओह गॉड, तुम इतने बेकार कपड़े कहाँ से लेकर आई हो? ये तो 10 साल पहले के आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। और ये भी, इसे पहनने के बाद तुम बड़ी और मोटी लगोगी। तुम्हें नहीं लगता? जरा इसे देखो, इसके तो रंग भी उड़ चुके हैं। इसे कैसे पहन सकती हो तुम? तुम्हारे क्लोसेट में कई सारे कपड़े रखे हुए हैं, तुम उनमें से कोई क्यों नहीं लेती? इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। लगता तो नहीं है। ये देखो, ये ड्रेस अच्छी है ना? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। पर इस ड्रेस में तो जंगल में मुझे ठंड लगेगी। सही कहा। गलत। लड़कियों को ड्रेस ठंड से बचने के लिए नहीं, बल्कि सुंदर दिखने के लिए पहननी चाहिए। तुम लोग ये मुझ पर छोड़ दो और अब जैसा कहती हूँ वैसा करो। चलो जल्दी करो अब। शायद फेंगलिंग होगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं भी आती हूँ। फेंगलिंग, ओह तुम हो। क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? दरअसल शाओबू और मैं खाने पर जाने वाले थे। तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। I'm so sorry, हम लोग पैकिंग कर रहे थे, इसीलिए फोन नहीं देखा। वापस से शिफ्ट कर रही हो? पर कहाँ? नहीं, वो कल हम लोग फॉरेस्ट रिजर्व जा रहे हैं। तुम आउटिंग पर जा रही हो? तुम लोगों ने मुझसे चलने के लिए क्यों नहीं कहा? ये कोई आउटिंग नहीं है, हम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। ये भी साथ चलेगी। भैया तुम्हें आउटिंग पर लेकर जा रहे हैं? वो लेकर जा रहे तो उन्होंने मुझसे चलने के लिए क्यों नहीं कहा? या फिर वो मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें कुछ तो बोलना होगा। हाँ, मुझे अब कुछ भी समझाने की कोशिश भी मत करना। मेरे भैया अब मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मैं तुम लोगों की नजर में इतना बेकार हूँ? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्या हम खाना खाने चले? हाँ, चलो। मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। मास्टर, क्या आपने वाकई में फैसला कर लिया? शाओची बहुत ही मासूम है। अगर वो यहाँ रही तो फैंग उसे और धोखा देगा। मेरे साथ घर जाना ही उसके लिए बेस्ट रहेगा। तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? पहले अंदर तो आ जाओ। ओके। बैठो। शाओ जी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमारी जब भी मुलाकात हुई है वो एक इत्तेफाक थी? पहली बार कॉकटेल पार्टी में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो नाना के धक्का देने पर मैंने ही तुम्हें संभाला था। दूसरी बार कंपनी में मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल करवाने में तुम्हारी हेल्प की। और तीसरी बार जब बारिश हो रही थी तब मैं अचानक तुम्हारे सामने आ गया था। तुमने कभी ये सोचा कि मैं हर बार आखिर वहां कैसे पहुंच जाता हूं जब भी तुम्हें जरूरत होती है? हाँ। शाओ जी, एक्चुअली मेरी असली आइडेंटिटी। सॉरी, मैं जरा बात कर लूं? थैंक्स। हेलो फेंगलिंग। हाँ, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। कल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जल्दी ही हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ? आई एम सॉरी। तो हम कहाँ थे? कल तुम्हारी बिजनेस ट्रिप हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने से। हाँ, कल हम एक साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने के बारे में स्टडी की है। वैसे तुम अभी कुछ कह रहे थे, है ना? वो मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बोल रहा था ना। मेरी रियल आइडेंटिटी तुम्हारा गार्डियन एंजल है। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूं। ऑलराइट, काफी वक्त हो गया है।
तुम्हें घर जाना चाहिए। बाय बाय। मास्टर, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आपको किसी के लिए भी चीफ की पोजीशन नहीं छोड़नी चाहिए। मैं रख देता हूँ। भैया मैं आ गया। तुम्हें आने के लिए किसने कहा? रिलैक्स भैया, ये देखिए मैं कितना सारा खाना लेकर आया, रास्ते में खा सकते हैं। हम बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, ना कि मजे करने। फिक्र मत कीजिए भैया, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। दीजिए। दरवाजा बंद करो। शाबू चलो बैठो। हम हैं मुसाफिर जो करते हैं सफर, जो दुनिया से है बेखबर। भैया आप भी गाइए ना, गाइए ना, गाइए, गाइए ना, गाइए ना प्लीज। भैया एक बार प्लीज गाओ। मैं हूँ एक भंवरा, किसी से क्यों डरना, फूलों में कलियों में रहना है मुझको, जाना है इतनी दूर पालू मैं खुद को, दुनिया है ये मेरी, मैं हूँ इसका हीरो, चाहिए कोई ऐसी खुद को दूं मिटा। क्या बात है। चलो चलो आ जाओ। आजा। बहुत शांत जगह है ना। हाँ सही कहा। कोई है? हेलो, हम लोग अंदर आ रहे हैं। हाय, एक्सक्यूज मी। मुझे परेशान मत करो। ना तो मुझे पैसों की कमी है और ना ही फेम की। टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स नहीं बेचूंगा। सर प्लीज जरा रुकिए, हम बस आपको हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, बस 5 मिनट। अगर तुमने मेरे बारे में पता लगाया, तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारी कंपनी बाकी कंपनी से अलग है, हमें बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे अभी काम है, तुम लोग जाओ यहाँ से। सर बस थोड़ा सा वक्त सर, हमारी चाहिए, बात प्लीज तो सुन लीजिए। प्लीज सर। सर एक इतना अजीब क्यों है, किसी की बात ही नहीं सुन रहा। मिस्टर के, हमें माफ कर दीजिए, आपको बिना बताए यहाँ आ गए। मैं हूँ फ्यूचर ग्रुप का प्रेसिडेंट फैंग लेंग। हम लोग आज यहाँ आपको एक ऑफर देने आए हैं। हमारी कंपनी में आ जाइए एज टेक्निकल कंसल्टेंट। हम यहाँ आपको अपने पेटेंट को बेचने के लिए कन्विंस करने नहीं आए हैं सर। जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। डिस्टर्ब मत करो मुझे, जाओ। सर पर सर भैया शायद आज उनका मूड ठीक नहीं है, क्यों ना हम किसी और दिन आए। मिस्टर के बहुत मूडी हैं, अगर वो आज नहीं माने तो बाद में भी नहीं मानेंगे। ये ऑर्किड ऑर्किड, हाँ याद आया, मुझे कुछ याद आया। सुनो सब लोग यहाँ। उनकी पत्नी के मरने से पहले उनके पास ये ऑर्किड था।
मिस्टर हान ने मुझे इनकी प्रोफाइल दिखाई थी। इनकी पत्नी की मौत 5 साल पहले हुई है। अपनी पत्नी की याद के तौर पर ये सॉकेट का ख्याल रखते हैं। कितने अच्छे पति हैं ये। पर ये मुरझा क्यों रहे हैं? तभी वो इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उनकी पत्नी का फूल मुरझा रहा है। कोई भी ये देखकर खुश नहीं होगा। भैया, क्यों ना ऑर्किड की एक पेंटिंग बना कर दूं? शायद उससे उन्हें खुशी मिले। चाहे तुम कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना लो, पेंटिंग उस ऑर्किड को रिप्लेस नहीं कर सकती जो उनकी वाइफ से जुड़ा हुआ है। इस ऑर्किड की ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। ऑर्किड थोड़ा एसिडिक और सोखने वाली जगह गीली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करता है। इसे पाइन की छाल और फंगस की जरूरत भी पड़ सकती है ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ हो सके, और इसे नमी वाला वातावरण पसंद होता है। ये साधारण पोषण वाली सूखी मिट्टी है, इसीलिए ये ग्रो नहीं हो पा रहा है। ओह, पाइन की छाल चाहिए। हाँ, पाइन की छाल। शाओबू, तुम तो बहुत होशियार हो। वो तो है। पाइन की छाल। पाइन की छाल। मिले क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं जरा आगे से लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं और फैंगली जाते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है। हाँ। फैंगली। हाँ, मेरे ख्याल से पाइन की छाल काफी नहीं होगी। इसके पत्ते तो काफी मुरझा गए हैं, बच नहीं पाएगा जब तक। शाओबू, तुम नजर रखना। हाँ। Light wave of love. वाह, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। काम कर गया। मैंने एनर्जी को कंट्रोल भी कर लिया है ताकि इसके फूल ना खिले। उनके वापस आने पर हम कहेंगे कि ये पाइन की छाल का कमाल है। समझ गई। ये क्या, मेरा ऑर्किड? सर, सर, अगर पाइन की छाल कम पड़े तो वहाँ और भी है। मिस्टर के, आपके घर के पीछे जो हिल है वहाँ पाइन का पेड़ है। आपको और चाहिए तो वहाँ से ला सकते हैं। ब्लैक हिल? हाँ। तुम लोग उतनी दूर गए थे? हमें लगा कि ऑर्किड अब नहीं बचेगा। ये तो आपकी पत्नी की याद है ना, ये आपके लिए बहुत खास है। मिस्टर के, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे बिना पूछे इन फूलों को ले गए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? पाइन की छाल इतनी फायदेमंद साबित होगी ये पता नहीं था। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। पहली बार किसी ने मेरे ऑर्किड का इतना ख्याल रखा। हम यहाँ आपको तकलीफ देने नहीं आए थे, बस ये छोटी सी मदद की ताकि आपको बता सकें कि हम लोग आपके दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। तुम्हारी ईमानदारी दिखाई दे रही है। तुम लोग रुको, मैं हार्मोन एलिमेंट एक्सट्रैक्शन लेकर आता हूँ। वाइन इतना काम का पेड़ है, पता नहीं था। 2 घंटे के अंदर ही ऑर्किड का पौधा खिल उठा है। शौची, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मिलकर काम करने की वजह से हुआ है। और मैंने ये नोटिस किया कि मिस्टर के इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हैं। तुम चाहे कुछ भी कह लो शाओची, पर तुम्हारे बिना हम मिस्टर के से नहीं मिल पाते। मौसम कितना अच्छा है ना शाओबू, जरा मेरे साथ चलो।
इसी हार्मोन कलेक्टर को डेवलप किया है मैंने। इसे आम पर लगाते ही अपना काम शुरू कर देता है, पर इसे रियल टाइम डेटा को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटर से कनेक्ट करना पड़ता है। ये मशीन हार्मोन्स को और ज्यादा स्टेबल हार्मोन एलिमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इसकी बनावट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो शायद पूरे देश में एक ही है, पर ये मशीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वाह, थैंक्स सर। और ये डेटा भी। पिछले 30 सालों से इस किताब में हार्मोन प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की समरी लिखी हुई है मैंने। हाँ। थैंक यू। मेरी टेक्नोलॉजी हार्मोन को हाई प्योरिटी हार्मोन एलिमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, पर इसके लिए हमें ज्यादा क्वांटिटी में हार्मोन एज अ रॉ मटेरियल चाहिए। हार्मोन एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। मेरी रिंग हार्मोन एक्सट्रैक्ट कर सकती है, पर इसे कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी फेंगलिंग के पास है। एक्चुअली लार्ज अमाउंट के हार्मोन एक्सट्रैक्शन का ब्रेक थ्रू बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सैंपल को सिलेक्ट करना ही है। पर ह्यूमन बॉडी जब हार्मोन सेक्रेट करती है तो उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड नहीं होती है ना? हार्मोन सेक्रेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। सही सैंपल का चुनाव करने पर सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। पिछली बार मैंने लार्ज क्वांटिटी हार्मोन एक्सट्रैक्ट किया था अपनी पत्नी की मदद से, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है। समय से निकल जाना सही रहेगा, ज्यादा देर रुकने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। बिल्कुल सही। बाहर निकलकर इतने अच्छे व्यू का मजा लेना बहुत अच्छा है ना? वो देखो। वाह! वहाँ पर कोई तैर रहा है। हे! तुम्हारी पेंटिंग कैसी चल रही है? हाँ, ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। जरा मैं भी तो देखूं। अरे नहीं 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 नहीं, अभी ये पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, देखने दो। मैं अभी नहीं दिखा सकता, ये अभी पूरी नहीं बनी तुम है। पेंटिंग करना कहीं भूल तो नहीं गए हो ना? ऐसी दिखाओ बात मुझे। नहीं है, ये सच नहीं है। दिखाओ, मुझे देखनी है। पूरा करने के बाद मैं सच में दिखाऊंगा। अभी ये पूरी नहीं बनी है। हिलना मत। शाओबो, क्या हम थोड़ा फास्ट नहीं जा रहे? कहाँ चला गया? क्या हुआ? एक कीड़ा था। क्या कीड़ा? कीड़ा कहाँ है? कीड़ा शाओबो कहाँ है? शाओबो, ये क्या तुमने कहा सीनरी बना रहे हो? ये सब तो मेरी फोटो है।
स्केचिंग में जो आंखों के सामने होता है उसे ड्रॉ करना होता है। सीनरी बनाते वक्त आंखों के सामने तुम दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर बना दी। पर ये कब बनाए? वो मैंने ये वाली वो टीवी शोज में दिखाते हैं ना, जब एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है तो उसे वो क्यूट लगती है और वो उसके सर पर हाथ फेरना चाहता है। जिस लड़की को लाइक करता है। शाओबो! इस बार तो इसने मेरा सिर छुआ भी नहीं, फिर मैं कछुआ क्यों बन रही हूँ? तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, जुकाम हो जाएगा। थैंक्स भैया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। शाओबो, क्या मुझे एक बोतल पानी दोगी? हाँ। थैंक्स। You're welcome. तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? शाओची, जरा मेरी आंखों में देखो। क्या हुआ? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, तो फिर मैं फैमिली की आंखों में क्यों नहीं देख पा अभी रही? भी बहुत ठंड लग रही है। एक और कोशिश करती हूँ। फिक्र मत करो शाओबो, मैं ठीक हूँ। पर मैं तो ठीक नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये जगह मेरे लिए बहुत डेंजरस है। मैं कर देती हूँ, तुम वहां बैठो। थैंक्स शाओबो। नॉट बैड। ये काफी वार्म है ना? भैया, मैं टेंट में नहीं सोऊंगा। पर क्यों? एक रात की बात है, आराम से निकाल लोगे। बिल्कुल नहीं। अगर मुझे ठंड लग गई तो मैं जाकर चेक करता हूँ आसपास में कोई होटल है या नहीं। शाओबो, अंगली, चलो होटल चलते हैं। चलो जल्दी चलो। अंगली, हे, बाय बाय। इसे क्यों लेकर जा रहे हो? अंगली। वाह, आसमान में कितने सितारे हैं। मैंने लास्ट टाइम इतने सितारे स्पेसशिप से देखे थे। स्पेसशिप? वो दरअसल मैं आओ बैठो। मेरा मतलब है 2 प्लैनेट्स जो हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं, वो कौन है? तुम जानते हो वो कौन से प्लैनेट्स हैं? क्या तुम अर्थ और मून की बात कर रही हो? हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। बिल्कुल सही, अर्थ और मून। हमारे टीचर्स हमसे कहते थे कि
इंडिपेंडेंट स्टार्स अपनी लाइट से कुछ नहीं कर पाते, पर जब प्लैनेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं तो मिरेकल और सिविलाइजेशन होता है। और तब से मुझे अर्थ में इतना इंटरेस्ट जाग गया है, मुझे अच्छा लगता है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमना चाहूंगा। सच कह रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई क्यूरियोसिटी रह जाए। ओके, इसे तुम भी ओढ़ लो। वैसे भी मेरे ख्याल से धरती वाले भी अर्थ और मून के रिलेशनशिप की तरह ही हैं। जब भी किसी के साथ कुछ होता है तो दूसरा उसकी मदद करता है और वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। जब भी मुझ पर मुसीबत आती है तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि शाओबू और चाय मेरे साथ रहे। हाँ, और तुम भी, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। तुमने वैसे ही मेरी बहुत हेल्प की है। पर इस बार नहीं कर पाए। हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सही सैंपल कैसे चूज करते हैं, किस तरह के लोग ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं, मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखो, जब कोई प्यार में होता है तो उसकी बॉडी अपने आप हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और जो लोग प्यार में होते हैं उनके इमोशंस भी नेचुरल होते हैं, और इन इमोशंस से ही ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कपल्स प्यार में हैं वो हमारे लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सैंपल साबित होंगे। अरे हाँ, तो फिर हमें कुछ कपल्स ढूंढकर ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना होगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। हाँ, अब हमें कपल्स ढूंढने होंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है। क्या मतलब? शौची, आई लव यू।每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我想碎的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。